ओम हरि ओम। यकीन न मानो तो पूरा वीडियो देखना टिल द एंड, आखिरी तक आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा और कुछ ऐसा मिलेगा कि आप भी हद परब रह जाएंगे। दांतों तले उंगली दबाना नहीं, दांतों तले हाथ दबा लोगे। अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है कि यस 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 हो सकता है। हमारा आपका सबका सबसे प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि, डम 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 डम, भोले बाबा का त्योहार, माँ पार्वती का त्योहार, एक ऐसा त्योहार आ रहा है जो अपने आप में कई संकेतों को लिए होता है, कई भावनाओं को लिए होता है, कई कालांतर की जो रेखाएं है, जो अतिक्रमण है, जो कुछ चीजें दुर्मिल हो गई, कुछ नई बन गई, उनको लेके आता है। आप बोल रहे सर क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि यह त्योहार है आशुतोष के विवाह का। यह त्योहार है ओघड़ अवदानी शमशानी मसानी भोले बाबा से चंद्रशेखर बनने का। एक विभत्स रूप धारण करने वाले, अवघड़ मसान में रखने वाले, भस्म लपेटने वाले, सांप बिच्छुओं का श्रृंगार करने वाले, खप्पर में खाने वाले, भक्ष अभक्ष को न मान के उससे परे जाने वाले, ऐसे अवघड़ का, उनके विवाह का, उनके प्रेम का, कि प्रेम पराकाष्ठा कैसे होती, प्रेम परवान कैसे चढ़ता है। तो माता पार्वती ने जिस प्रकार तपस्या की है, हरतालिका तीज का त्योहार आप जानते हैं, कैसे तपस्या की, उस कहानी में कई बातें बताई, कैसे बर्फीली हवाएं, कैसे बर्फ गिरना, आंधी तूफान, सर्दी गर्मी बरसात, भूखा रह करके तप किया और उसके बाद पाया बाबा भोलेनाथ को अपने वर स्वरूप। और जब भोले बाबा बारात लेके आए तो उनकी माँ मैना देवी ने मना करा कि ऐसे विभत्स रूप में दामाद को देख करके घबरा गए। स्वाभाविक है, कोई भी माँ घबरा जाएगी। तब बाबा ने अपना श्रृंगारित रूप, मोहिनी रूप, ऐसा रूप लिया है चंद्रशेखर का, जिसको देखकर देखते रह गए और उसके बाद विवाह संपन्न हुआ। तो ये त्योहार महाशिवरात्रि का, उस विवाह का, उस प्रेम विवाह का, उस तपस्या का, उस वरदान का त्योहार है। और प्रेम विवाह ये हर काल हर युग में होते आया है। ये कालातीत है, युगातीत है, बस फर्क पड़ जाता है कलेवर का, फ्लेवर का। हर युग हर समय के साथ साथ तरीके बदल जाते हैं, व्यक्ति बदल जाते हैं, उनकी भावनाएं वही रहती हैं। और आज भी हम में से अधिकांश लोग इस पे वाबस्ता हैं, क्योंकि कहते हैं ना, वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। हर एक यौवन, हर एक जवानी, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम एक बार दस्तक देता है। याद तेरी कभी सरगोशी से, कभी खामोशी से, धीरे धीरे आती सुबह सुबह, कभी रात को आती, कोई ना कोई एक होता है जहाँ दिल दे बैठता है। तो ये प्रेम का प्रसंग है, विवाह का, ये लव मैरिज का, ये आपकी इच्छा का, आपकी इच्छा के अनुरूप वर प्राप्ति का, वधु प्राप्ति का त्योहार। इसलिए कहा कि बहुत सी बातें, बहुत से काश आपके छोटे होने वाले हैं, बहुत सी बातें आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि ये त्योहार भोले बाबा का, उमा महेश्वर का महाशिवरात्रि का त्योहार है। ये महाशिवरात्रि उनकी प्रेम की परवान चलने वाली, पराकाष्ठा की महारात्रि, महाशिवरात्रि है। तो इस दिन जो बाबा की भक्ति करेगा, जो पूजा करेगा, जो प्रसन्न करेगा बाबा को, बाबा उसको सब 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 देने वाले हैं। ऐसा कोई चीज नहीं जो बाबा नहीं दे सकते हैं। कुबेर को खजाना देने वाले बाबा ही तो है, कोड़ी को काया देने वाले बाबा ही तो है, निसंतान को संतान देने वाले बाबा ही तो है, प्रेमी को प्रेम देने वाले बाबा ही तो है। यश कीर्ति धन धान्य समृद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ देने वाले। जीते जी भी सुख भोग बनने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाओ, ऐसी कृपा। कई कहानियां किससे हैं कि भील ने गलती से बिलपत्र गिरा दिया शिवलिंग पे तो प्रसन्न हो गए, किसी से कुछ गलती से मांस का कुछ टुकड़ा गिर गया तो प्रसन्न हो गए, चोर घंटा चुराने आया चढ़ गया उनके ऊपर प्रसन्न हो गया, तुझे तो पूरा अपने आप को अर्पण कर दिया। ऐसे भोले की क्या कहना। तो ऐसा महाशिवरात्रि का त्योहार, ऐसा त्योहार जो आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ देने वाला है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि YouTube पे, चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे, अखबारों में, न जाने कहाँ नाना प्लेटफॉर्म पे इस बात को लेकर के चर्चाएं होती है, हर साल होती है। और सभी विद्वान लोग,
शास्त्रों के आधार पे, पुराणों के आधार पे, और ऐसे भी बातें करते हैं। हालांकि वो बातें सही भी होती है कि बाबा को इससे अभिषेक करो, दूध से करो ये होगा, गल्ले के रस से करो ये होगा, तेल से करो ये होगा, शहद से करो ये होगा, बाबा को ये चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, पर इन सब के साथ एक शंका, एक शुभा खड़ा होता है साथ साथ। और संशय आत्मा विनश्यति, ये गीता में कहा गया है, संशय नहीं होना चाहिए। वो ये होता है कि अब आपको कोई काम करवाना, मान लो पैसा प्राप्त करना है, आरोग्य प्राप्त करना है, गले का रस से अभिषेक करना है, गले का रस नहीं दे पाया, सपोज 1%, अब आपका मन बुझ गया, अरे बाप रे, गले का रस नहीं मिला, आप क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, कैसे होगा। तो वो जो भावना थी, वो जो आपकी इच्छा थी, वो जो उल्लास था, वो सब धाराशाही हो गया एक गले के रस को लेकर, क्योंकि आपका सारा ध्यान कंसंट्रेट गले के रस पे हो गया। तो बस इसी बात को लेकर के हम आपसे वाबस्ता आज इसलिए है कि ये जो चीज़ है ये जरूरी है, अच्छी बात है, होना चाहिए, और इसका फल भी मिलता है, इसको हम नकार नहीं रहे कि नहीं मिलता है। पर यदि नहीं मिले तो क्या करें, नहीं मिले तो क्या करें, इस चीज को हम कर रहे हैं कि आपसे अनुरोध है, निवेदन है, अनुनय है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे भोले बाबा बहुत भोले हैं, जो दोगे वो पालेंगे, जैसे दोगे वैसे ले लेंगे, और देंगे आपको बदले में बहुत सारा अच्छा अच्छा अच्छा। जब अनजाने में बिलपत्र गिर जाता है, माथ का लोंदा गिर जाता है, कोई जल गिरा देता है, तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप तो भक्ति से कर रहे हो ना, शिव की भक्ति, भाव की भक्ति, भाव पूजा होती, भाव होना चाहिए, भाव का अभाव नहीं होना चाहिए, बाकी सारे अभाव चलेंगे। इसलिए शिव को जल सबसे प्रिय, जल चढ़ता है, जल सहज मिल जाता है। आप धतूरा नहीं खाते, धतूरा चढ़ा दो, आप राफड़ा भस्म जो होती है आप नहीं लेते हो, भस्म चढ़ा दो, विद्या चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, वो सब चीज़ चढ़ा दो। तो अलग अलग चीज़ें प्रकार के नैवेद्य लगते हैं, मिष्ठान के, मेवे के, चूरमे के, फलों के, सब लगते हैं। तो अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कुछ विशेष योग को लेकर के कि इस बार की महाशिवरात्रि क्या कह रही है, क्या है इस बार ऐसा खास जो आपके लिए बहुत लाभ देने वाला है, क्या है ऐसी चीज़ जो आपके बहुत सारे रास्ते खोलने वाली है, कहीं कोई अड़चन है, कहीं कोई रुका हुआ काम है, कोई चीर प्रतीक्षारत कोई मामला है, कोई बहुत निलंबित पड़ा हुआ है, बहुत दिन से कोर्ट में, कचहरी में, आपसी विवाद में, घर संपत्ति में, कहीं किसी प्रकार से कोई है ऐसी चीज़ जो नहीं हो पा रही है, ऐसे वो चीज़ें, कोई जटिल रोग है, कोई संतान, दंपत्ति संतान नहीं हो रही, कोई विवाह जिसका नहीं हो रहा है, रोजगार की साधन नहीं मिल रहे हैं, दरिद्रता घेरे हुए है, मतलब रात भर चले 4 कोस करते बहुत कुछ नहीं मिलता, ऐसे नाना प्रकार के विपत्ताओं, कष्टों का निवारण मात्र एक रात में हो सकता है। जी हाँ, एक रात में, क्योंकि एक रात पूरे साल पे भारी है, इसलिए उसको महाशिवरात्रि कहा गया है। और मित्रों, इस बार इतनी अच्छी बात है कि प्रदोष के साथ शिवरात्रि, प्रदोष भी है और शिवरात्रि भी है, दोनों साथ में है। और प्रदोष काल में प्रदोष का महत्व, पूजा का बड़ा दुर्लभ होता है। तो महाशिवरात्रि शुक्रवार को 8 तारीख को शाम 6:33 से 8:33 तक 2 घंटे का प्रदोष काल। इस प्रदोष काल में, जो प्रदोष काल में शिवरात्रि के साथ प्रदोष काल जो आया है, इसमें बाबा की पूजा करेगा उसका तो आनंद ही अलग होगा। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है, उसके बाद शिवरात्रि भी है, साथ साथ सुबह 10:41 तक श्रवण नक्षत्र है, उसके बाद रजिस्ट्रा लग जाएगा। श्रवण मतलब चंद्रमा नक्षत्र, बाबा का प्यारा चंद्रमा, चंद्रशेखर कहलाए, चंद्रमा को धारण किया है शीश के ऊपर, जल का घोतक है, जल राशि है, और श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास बनता है जो बाबा का प्रिय मास है, इसलिए श्रवण का बड़ा महत्व है। साथ साथ मकर राशि, उसके बाद रात को 10 बजे बाद कुंभ राशि लगेगी। और इस बार सबसे बड़ी खास बात ये होने वाली है कि इस बार कुंभ राशि में शनि महाराज विराजमान है। तो कुंभ राशि में जब शनि महाराज विराजमान है, तो कुंभ राशि में शनि महाराज के साथ साथ जब चंद्रमा भी प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में रात को 10 बजे बाद, तो शनि और चंद्र का मिलन होगा। शनि चंद्र एक राशि में कुंभ राशि में आने वाले हैं। तो कुंभ राशि में घड़ा, भरा हुआ घड़ा जिसको बोलते हैं, उड़ेलना, अभिषेक करना है तो पात्र चाहिए।
तो ऐसे में चंद्र और शनि का मिलन ज्योतिषी दृष्टि से शनि और चंद्र की युति से एक योग बनता है, जिसे कहा जाता है विष योग। जी हाँ, जिस किसी की जन्मांक में पत्रिका में कहीं शनि चंद्र साथ हो तो विष योग कहलाता है, और उस भाव से संबंधित कारक को, उस व्यक्ति के उस भाव से संबंधित रिश्तेदार को या उस व्यक्ति को विष योग का प्रभाव देखने को मिलता है। व्यवसाय स्थान व्यवसाय में घाटा होता है, पत्नी को तकलीफ होती है, दशम में हो तो पिता को होता है, और कई जगह ऐसा देखने में आता है कि विष योग से विष बाधा होती है, कुछ बड़ा जटिल रोग लग जाता है, कई बार शुगर या गैंग्रीन जैसे रोग होते हैं, अंग भंग तक के योग भी इस विष योग के कारण होते हैं। तो ऐसे जातक जिनको पत्रिका में विष योग है, उन लोगों के लिए उस विष योग के प्रभाव को कम करने के लिए, उस जटिल रोग से मुक्ति के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है जब बाबा भोलेनाथ को आप जो है कुंभ से जल अर्पण करें, अभिषेक करें, क्योंकि कुंभ राशि में ही विष योग है। तो ये विष योग के उस समय पे अभिषेक करने से और बाबा से प्रार्थना करने से आपका विष बाबा ले लेंगे। जिस प्रकार समुद्र मंथन ने जो हलाहल निकला बाबा ने धारण किया गले में, तो आपके विष को भी बाबा लेंगे और आपको अमृत देंगे और आपकी जो है बीमारी को दूर करेंगे। आपके पाप को काटने वाले बाबा समर्थवान है। तो ये इतना सुंदर योग इसमें आ रहा है कि बताया विष योग है। विष योग में पूजा होने से विष योग का क्षमन होता है। तो वो जातक जो ये है, इनको विष योग पत्रिका में हम पूजा कर सकते हैं विशेष समय पर लेकर के। अब एक और विशेष बात ये है कि जो ग्रहों की स्थिति है, वो ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि रवि राहु जो है मीन राशि में चल रहे हैं और केतु कन्या राशि में चल रहे हैं। जी हाँ, इसको लेके हम समय समय पर आगाह करते आए पहले भी आप सब लोगों को, अभी वापस से एक बार और रिपीट कर रहे हैं। केतु का कन्या राशि से गोचर भ्रमण या कन्या राशि में जो केतु होता है किसी पत्रिका में, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रोग देता है जिसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ते हैं, जख्मों में, घाव में, या अंदरूनी तौर पे कृमियां बढ़ती है, वो फैलती है, बढ़ती है। तो इससे जिससे रिलेटेड जो होते हैं, जैसे कि कई बार कुछ चर्म रोग हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, मवाद पड़ जाता है, या फुंसी से पानी निकल के पानी कहीं लग जाता है तो वहाँ खुली चालू हो जाती है, वहाँ फुंसी हो जाती है, वहाँ चालू हो जाती है। इस प्रकार की बीमारी जो है वो देता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि कर्क रोग जैसा रोग भी इसी लक्षण के तहत आता है। इसमें भी बारीक बारीक कीड़े होते हैं। तो सोराइसिस होना, मवाद होना, पस पड़ना या कीड़े होना, इस प्रकार का मतलब रोग है। जो सूखा एक्जिमा होता है वो तो है ही, और गीला भी, चर्म रोग, एक्जिमा आदि। तो ऐसे रोगों की तादाद अभी गोचर में केतु के कन्या राशि के भ्रमण से बढ़ रही है, और ये 30 अक्टूबर से लगभग तो ज़्यादा प्रभावशाली हुआ है 2023 से, और 18 महीने के लिए करीब करीब है। अब इसमें क्या होगा कि जिसकी जन्म पत्रिका में केतु कन्या का है उसे तो फर्क पड़ेगा ही, स्वाभाविक बात है। पित्त, रक्त पित्त बढ़ जाती है, ब्लड में हीट बढ़ जाती है, रक्त पित्त बढ़ जाता है, पित्त का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसके कारण ये रोग हो जाता है, और गर्मी के कारण हो जाता है। तो अब जो जिनकी पत्रिका में कन्या केतु उनको होगा, साथ साथ कन्या राशि वाले जातक या जिनका लग्न ही कन्या है, जब लग्न कन्या, लग्न मतलब शरीर होता है, जब कन्या लग्न से केतु का भ्रमण होगा, जब केतु गुजरेगा, पास ऑन होगा, तो उस जगह पे, उस शरीर पे, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को इस संबंधित रोगों की पीड़ा देगा। यह बात अलग है कि उसके बाकी ग्रह कैसे हैं, उसकी महादशा क्या चल रही है, उसका वास्तु कैसा है। अगर बाकी कुछ और सपोर्टिव पॉइंट ज़्यादा है, प्लस है, तो वो रोग थोड़ा बहुत मात्रा में आकर के रिमूव हो जाएगा, दवाई लेंगे, इलाज हो जाएगा और फ्री हो जाएगा। पर यदि कोई गलत चीज़ है, मतलब ग्रह भी साथ नहीं दे रहे, समय खराब है, वास्तु खराब है, या कुछ कर्म उसके अगर गलत हुए हैं, तो निश्चित तौर पे ये चीज़ छोटे से शुरुआत होकर बड़ा भयानक रूप भी ले सकती है और कई दुखद परिणाम भी दे सकती है। तो यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, यदि आपकी कन्या लग्न है या कन्या राशि है, या पत्रिका में 6 नंबर का अंक सबसे ऊपर पहले है, कन्या लग्न है, तो कन्या राशि है, तो कन्या लग्न है, तो या केतु आपका, केतु जहाँ बैठा है पत्रिका में 6 लिखा हुआ है, मतलब कन्या राशि का केतु जन्म के समय बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को ये 18 साल में चलता है, तो 18 साल पहले भी आया था,
36 साल पहले भी आया था, 54 साल पहले भी आया था, मतलब 18 साल के साइकिल पे फ्लैशबैक जाते हैं तो उस उम्र के दौरान लोगों को ये आया था। तो इस प्रकार का अगर कुछ है तो भी आप अपनी इस पीड़ा से, इस रोग से मुक्ति के लिए इस महाशिवरात्रि को शिव जी का पूजन अभिषेक कर सकते हैं निश्चित तौर पे, और उससे आप मुक्त हो सकते हैं। अब इसको कैसे पूजन करना है, किस प्रकार से करना है, वो सब इस वीडियो में डालने से डिटेल बढ़ जाती है, वीडियो लंबा हो जाता है। वो सब अगर आप कुछ किसी प्रकार से परेशान है तो व्यक्तिगत तौर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम आपको डिटेल जो है आपकी बता देंगे कैसे करना है, किस प्रकार से आपकी पत्रिका में योग है। लेकिन सहज रूप से, साधारण रूप से अगर आपको ये प्रयोग करना है तो आप इसमें तेल से अभिषेक करके इस प्रयोग को कर सकते हैं, या शिव जी को हरिद्रा लेपन करके, और जो हरिद्रा जो टर्मरिक होती है उस टर्मरिक को और गाय के घी को मिला करके उस रोग पे लगा सकते हैं, तो भी आपको आराम उस जगह पे पर्टिकुलर हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल लगाना है बात तो, और भक्षण करने की बात है तो उसके लिए भी एक उपाय अलग से आपको मिल सकता है। इस प्रकार से वो जो है रोग से मुक्ति होगी। तो ये हुई कन्या की केतु और मीन के राहु की बात, चंद्रशनी का योग, विष योग की बात। अब इसमें शिव योग भी है, सिद्धि योग भी है। शिव महाशिवरात्रि को अवलोकरण है, वणीचकरण है। तो अब ये जो करण, ये योग, ये जो आ रहे हैं, नक्षत्र आ रहे हैं, इन सबसे बहुत सारे काम होने वाले हैं। अब कौन कौन से काम हो सकते हैं, किस काम के लिए क्या करना है, किस समय मुहूर्त है, कैसे पूजा करना है, उसका छोटा सा विवरण हम बोल तो रहे हैं, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको नीचे दे देंगे, तो वो आप पढ़ करके समझ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अलग उद्देश्य जो आपके हैं, किस उद्देश्य के लिए किस समय पूजा करना है। अगर आपको प्रदोष काल की पूजा करना है, प्रदोष काल की पूजा का बड़ा महत्व है, तो मैंने बता ही दिया पहले आपको, शाम 6:33 से 8:33 तक 2 घंटे के बीच प्रदोष काल में पूजा हो जाएगी। वही अगर बहुत बड़ी पूजा करना है, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो मुहूर्त बताया जा रहा है ये बहुत अत्यंत दुर्लभ है, ये गोपनीय मुहूर्त है जो प्रायः लोग नहीं करते, जो जानते हो करते हैं। महानिशीत काल, महानिशा काल जिसको बोलते हैं, मध्य रात्रि को 12 बजे बाद आता है और 40 मिनट के करीब या 1 घंटे के करीब, 24 से 48 मिनट करीब पड़ जाया, 2 घड़ी का होता है। इसमें जो पूजा होती है वो महानिशीत काल पूजा होती है। वो प्रणय संबंध की, उमा महेश्वर की, शिव पार्वती की जो मिलन की पराकाष्ठा होती है। और जब साधारण मनुष्य पराकाष्ठा के समय पे, जब आनंद के चरमोत्कर्ष के समय पे कोई चीज को मना नहीं कर पाता, उसे जो मांगो या जो कहा जाए वो तुरंत स्वीकार करता है, तो ये साक्षात महादेव की महाशिवरात्रि और उनके आनंद का चरमोत्कर्ष है, पराकाष्ठा है। तो इस समय उनसे कुछ मांगा जाए, उनकी पूजा की जाए, तो वो पहले से ही आनंद में विभोर हो रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। और उसमें अगर आप उनका अभिषेक पूजा करके उनसे कुछ अगर प्रार्थना करते हैं तो निश्चित 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 ही आपकी प्रार्थना पूरी होती है। लेकिन 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 अब जब हम महानिशीत काल की बात करते हैं, महानिशा काल की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, चरमोत्कर्ष की बात करते हैं, तो यहाँ मैं जाहिर करना चाहूंगा कि ऐसे समय पे विशेष तौर पे अगर आपके पास पारद शिवलिंग है, पारे का शिवलिंग है, तो उसकी पूजा करना सर्वात श्रेष्ठ होगा। उसके पीछे का कारण यह है कि पारा जो है शिव का वीर्य है, पारा जो है शिव का वीर्य है। तो वीर्य से बना हुआ जो लिंग है उसमें चरमोत्कर्ष का, परमानंद की उस अवस्था में उसी शिव का पूजन करना, मतलब सोने पे सुहागा, कंचन कस्तूरी योग जिसको बोलते हैं वो होगा। तो इस पूजा से वो तमाम चीजें पूरी होंगी। विशेषकर कौन सी होंगी, तो दो बातें विशेष कौन सी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आपका यदि विवाह नहीं हो रहा है, कोई लड़की लड़का नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रही, लड़का है लड़की नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही है, मंगल दोष है, ग्रह दोष है, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमका, जो भी दोष है, इट डजंट मैटर क्या क्या दोष है, क्योंकि यहाँ शिव की बात चलती है। शिव सारे दोषों को
श्रवण करने वाले। पहली बात विवाह का। दूसरी बात, विवाह हो चुका है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही। ये संतान है, 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल हो गए, जांच कराई डॉक्टर से, सब नॉर्मल रिपोर्ट आ रही, सब हो रहा है, बाकी कंसीव नहीं कर पा रहे, गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, किलकारी नहीं गुजर रही है। तो ऐसी माताओं बहनों के लिए भी ये बहुत बड़ा अच्छा मुहूर्त है। और साथ ही साथ तीसरा और बहुत अच्छी महत्वपूर्ण है कि इच्छा वाला मामला, की संतान इच्छा के अनुसार हो। जैसे लड़की लड़की हो, लड़का नहीं हो रहा है तो, या लड़के लड़के लड़की नहीं हो रही है तो, ऐसी इच्छित संतान के लिए, मतलब गर्भ से, गर्भाधारण से और लैंगिक सुख से जुड़ी जो समस्या आपकी है, या उससे जुड़े कोई गुप्त रोग आपको है, कोई गुप्त रोग की शिकायत है किसी प्रकार की, चाहे वो आपका किसी प्रकार का समय को लेकर के है, आपकी उत्तेजना को लेकर के है, या आपके कोई गुप्त रोग है, कोई सफेद मादी का है, क्षेत्रधर का है, बवासीर है, या किसी प्रकार का और कोई गुप्त रोग, भगंदर वगैरह जिसको बोलते हैं, इससे कोई गुप्त रोग आपके जीवन में आपको घेरे हुए हैं, तो ऐसे समय उन गुप्त रोगों का, मतलब गुप्तांगों के जो रोग है उनके शमन के लिए भी ये महानिशा काल बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्व रखता है। और उसके साथ साथ पारस शिवलिंग हो तो कहना ही क्या। तो इस समय इसकी पूजा करना चाहिए। तो महानिशा काल कौन सा होगा वो भी इस बार देख लीजिए क्या है, क्योंकि हर बार थोड़ा सा अलग अलग आता है। इस बार जो महानिशा काल आ रहा है वो 12:40 से 1:10 के बीच है। मध्य रात्रि 12:40 शुरू होगा और 1:10, लगभग 30 मिनट के करीब का बिल्कुल सेंटर महानिशा काल निकाला है। इसमें पूजा आपकी शुरू होकर के समाप्त तो हो जाना चाहिए। और इसीलिए कहा है कि पूजा ज्यादा बड़ी नहीं हो, ये इश्क मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे दिले आशिक फैले तो जमाना है। वरना वन पड़ा पूजा की तैयारी करते करते आधा घंटा हो गया, समय निकल गया, आप पूजा शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, एक लोटा जल ले लो, अर्पण कर दो, सबसे बड़ा पंचामृत से वो अर्पण कर दो। आधे घंटे में आप क्या क्या कर सकते हो, रुद्राष्टक बोल सकते हो, श्री राम जय राम बोल सकते हो, ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, जो बोल सकते हो मंत्र बोल करके कर दो अर्पण। अर्पण करना भाव के साथ, भाव पूरा होना चाहिए, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, अंतःकरण से आप पूरी शिद्दत के साथ अर्पण कर दो, बस इतना सा है तो आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये महानिशा काल में पूजा करना है। तो प्रदोष काल हो गया, महानिशा काल हो गया, इसके अलावा कुछ और विशेष मुहूर्त हैं वो आपको बता देते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। कुछ विशेष योगों के लिए मुहूर्त क्या है सुनिए। पहला प्रदोष काल का मुहूर्त है शाम को 6:33 से 8:33 तक, 2 घंटे का। ये सभी काम सिद्ध करने के लिए, सर्वकाल सिद्धि। दूसरा महानिशा काल का है 12:40 से 1:10 तक, ये भी सर्वकार्य सिद्धि है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ डिस्कशन पहले दिया है, किस किस विशेष कारणों को लेकर के, आपके लैंगिक सुख को लेकर, संतान सुख को लेकर, विवाह संबंधित सुख को लेकर के, और इन्हीं गुप्त अंगों गुप्त रोग के रोगों से संबंधित समस्याओं के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण समय रहेगा। उसके बाद अगला देखिए, विष योग या जटिल रोग से मुक्ति के लिए कैसे पूजा किस समय करना है। देखिए रात्रि 9:20 मतलब 21:20 स्टैंडर्ड टाइम, 9:20 21:20 से 21:50 तक, 9:50 तक, ये आधे घंटे के समय में जटिल रोग के लिए से मुक्ति के लिए पूजा का समय है। चुनाव जैसे अभी आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में जीतना हो, कोई प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना हो, या बहुत प्रयास कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, IAS वगैरह, UPSC है, CA है, CS है, ऐसी कोई जटिल परीक्षा आप क्रैक करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई अड़चन वाला काम है तो उसके लिए विशेष मुहूर्त है। रात 8:49 से 10:21 तक का समय है। इसमें पूजा करना है आपको विशेष प्रतियोगिता में सफलता के लिए और चुनाव जीतने के लिए, या कोई दंगल या कोई युद्ध, या कोई आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, कोई बड़ा काम करना है जो जटिल है, जो नहीं हो पा रहा है, काफी समय से लगे हुए हैं, या आपको लग रहा है कि ये आपके बस का नहीं है, या आप प्रयास करके थक चुके, तो उस जगह पे ये काम आएगा। हमारे व्यापारी भाइयों को कैसे भूल सकते हैं, व्यापार तो एक समाज का बहुत बड़ा अंग है, फंडिंग के लिए, आपके पैसों के लिए, रोटेशन के लिए। तो व्यापारी बंधु, चाहे वो छोटे मोटे व्यापारी हो, फुटपाथ से रेडी लगाने वाले से लेकर बड़े बड़े प्रतिष्ठानों तक, मॉल तक, बड़े बड़े धंधा सेट तक, जो व्यापारी है, किसी को लग रहा है कि मेरी मार्केटिंग बराबर नहीं हो पा रही है, किसी को लग रहा है कि मेरी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है, किसी को लग रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही है, किसी को लग रहा है कि कैश फ्लो रुक गया है या कैश आ नहीं पा रहा है, या किसी को लग रहा है कि माल बिक नहीं रहा है, बहुत सारा स्टॉक हो चुका है,
या व्यापार प्रतिष्ठान में नुकसान हो रहा है, या एम्प्लॉय टिक नहीं रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज जो मन के खिलाफ हो रही है और जिसके कारण आप बेचैन हो चुके हैं, तो ऐसे व्यापार में जो आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए जो खास उपाय है और जो उसका जो समय है वो देख लीजिए आप। दोपहर 1:25, दोपहर 1:25 से 2:57, दोपहर 1:25 से 2:57 तक का समय व्यापारिक अड़चनों को दूर करने के लिए पूजा का रहेगा। कहते हैं किसी को बर्बाद करना हो तो उसको दो रास्ते दिखाओ, एक डॉक्टर का और एक वकील का। डॉक्टर का चक्कर लगा लगा के वो पैसा भी जाता है, शरीर भी जाता है और वो पस्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही वकील के चक्कर में कोई व्यक्ति पड़ जाए, कोर्ट कचहरी चक्कर पड़ जाए तो दिन साल नहीं बरसों हो जाते, पीढ़ियां हो जाती है। दादा ने केस लगाया, पोता परपोता तक चल रहा है। ऐसे ऐसे मामले कई बार सामने आते हैं। ईश्वर कभी किसी दुश्मन को भी ऐसी मुसीबत ना दे। तो यदि कोई ऐसी कोर्ट कचहरी का मामला आपके साथ चल रहा है, कोई बहुत लंबे समय केस चल रहा है, झूठा केस लग गया है, आपको फंसा दिया गया है, आपका कोई अपना प्रिय जेल में बंद पड़ा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, कोई दिक्कत कोर्ट कचहरी संबंधित मामले में है, तो उसके लिए भी एक विशेष समय है। इस पर अगर भोले बाबा को आप मनाते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर पर भोले बाबा कृपा करेंगे और आपकी समस्या का हल होगा। तो जानिए वो समय कौन सा है। उत्तर रात्रि 2:09 से 2:57 तक। उत्तर रात्रि मतलब शुक्रवार की रात को 12 बजे बाद 1 बजेगी, फिर 2 बजेगी, तो वो 2:09 या 2:10 समझ लो, 2:10 से 2:57 तक करीब करीब आपका 56 मिनट का आपका 50 मिनट का करीब करीब का समय रहेगा, जिसमें आपको पूरी पूजा करनी है। 2:10 से 2:57 तक है, तो 2:10 से 2:57 तक मतलब 40 मिनट करीब करीब समय रहेगा। इसमें आप कोर्ट कचहरी मुकदमों की जीत के लिए पूजा बाबा महाकाल की, बाबा भोलेनाथ की कर सकते हैं और निश्चित तौर पे आपको परिणाम सकारात्मक प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति हो या विवाह न हो रहा हो, ऐसे कुछ समस्या है, भोग की समस्या है, शैया सुख की समस्या है, लैंगिक सुख की समस्या है, या कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, बहुत प्रेम करते हैं, पर उनका ट्रांसफर सरकारी नौकरी में दूर दूर हो चुके हैं, वो पास आ ही नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे, बड़े परेशान हो जाते हैं। सब प्रकार से सब सुख सुविधा है पर सामीप्य नहीं है, मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो ऐसे बिछड़े हुए प्रेमियों के लिए, विरह में जल रहे जोड़ों के लिए 12:40 से रात को 1:10 के बीच महानिशीत काल में पारद शिवलिंग पे किया जाने वाला पूजन अभिषेक रामबाण इलाज होगा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग समय के मुहूर्त बता दिए। अब सामग्री आप पंचामृत तो लगता ही है, दूध दही घी शहद शक्कर, इससे पूजा कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, नारियल पानी से कर सकते हैं, तिल्ली के तेल से कर सकते हैं, सरसों के तेल से अभिषेक कर सकते हैं, मक्खन से भी कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से पूजा कर सकते हैं। अगर आप इत्र से भी कर सकते हैं और हल्दी के पानी से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अभिषेक कर सकते हैं, अलग अलग सुगंधित द्रव्यों से, इत्रों से कर सकते हैं और भस्म से भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग है। अगर आपको शुक्र का संबंधित ऐश्वर्य वैभव चाहिए, लैंगिक सुख चाहिए, संतान चाहिए, विवाह चाहिए, तो आप सुगंधित द्रव्य से करें, गन्ने के रस से करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई रोग है, शनि की पीड़ा है, 7.5 है, या कष्ट है, या जैसे कोई जटिल रोग है, तो तेल से, सरसों के तेल से या तिल के तेल से। विवाह के लिए हल्दी के पानी के लिए कर सकते हैं। अगर धंधे व्यापार में अगर दिक्कत आ रही है तो 1 लीटर पानी लेकर के उसमें 4-6 इलायची डाल के उसको अच्छा उबाल के ठंडा करके उस इलायची के पानी से भी आप कर सकते हैं, जिससे कि माता लक्ष्मी कृपा आपको। या एक बर्तन में पानी लेकर के फिर सोने की चीज डाल करके उसको अच्छा उकाल ले, पानी को थोड़ा 1 लीटर का आधा लीटर हो जाए, ऐसा हो जाए, उसके बाद सोना निकाल ले और सोने का अर्घ का जो पानी है उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। जल का अभिषेक सबसे श्रेष्ठ है, जल से अभिषेक करें आप।
और बाकी जल में जो मिलना चाहे वो कर सकते हैं। इलायची का पानी, सोने का पानी, चांदी का पानी, हल्दी का पानी, सुगंध का पानी, सुगंधित द्रव्य, ऐसे। अब मंत्र क्या लिया जाए, मंत्र क्या लिया जाए? कोई कहता है ओम नमः शिवाय बोलो, अच्छा पंचाक्षरी बोलो, स्वयं सिद्ध। कोई कहता है हर हर महादेव, अच्छी बात है वो भी, हर हर महादेव भी। और कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भी हो सकता है। शिव जी के नाम में कहाँ बुराई है? हजारों हजारों नाम है उनके, किसी नाम से कर सकते हैं। पर कोई एक ऐसा नाम होता है, कोई एक ऐसा मंत्र होता है, वो उसको अत्यधिक प्रिय होता है। कहते हैं शिव समाधिस्थ रहते हैं, पिनेकल स्टेज, पराकाष्ठा, ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं सदैव। पर एक नाम ऐसा है, आपको पता है या नहीं पता है, बाकी बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, ये हमेशा हमेशा के लिए नोटिस करने वाली, याद करने वाली, गांठ बांध के रखने वाली बात बता रहे हैं कि एक नाम ऐसा है जिसको उच्चारण करते बराबर शिव जी की आंखें खुल जाती है और वो देखने लगते हैं कि इस नाम का उच्चारण करने वाला बंदा कौन, यकीन मानिए। तो भला वो नाम कौन सा? तो चलिए सस्पेंस को तोड़ते हैं और आते हैं मुद्दे पे कि वो नाम कौन सा है। तो वह नाम है प्रभु श्री राम का। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम, श्री राम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ये श्लोक भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया था, क्योंकि जब नहाने जाती थी तो नाम के वो 1008 नाम लेती थी, तो उनको समय लगता था। तो एक बार वो मिलने गए, उनसे बोले नहाते समय आपको समय क्यों लग जाता है? बोले 1008 नाम लिए जाते हैं इसलिए। बोले अरे बोले इतनी सी बात है? बोले मैं 1 मिनट के अंदर आपका सारा समस्या हल कर देता हूँ। बोले कैसे? बोले राम रामेति रमे रामे मनोरमे, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ये श्लोक बोल लो, ये श्लोक सहस्र नाम ततुल्यम, 1000 नाम के बराबर है। ये एक बार ये बोल दोगे, आपका 1000 नाम का फल आपको मिल गया। तो जब साक्षात महादेव ने पार्वती को कहा है, और जब उनसे पूछा भी गया, पार्वती मैया ने पूछा कई बार जैसे बैठ के कि आप किसके ध्यान में रहते हो, आपको कौन प्रिय है, आप किसका सदैव आंखें बंद करके ध्यान करते हो, सदैव समाधिस्थ क्यों होते हो? इतना सुंदर प्रश्न, ऐसा लगा जैसे नवदीप निकाल लिया हो, मक्खन निकाल लिया हो। सबसे प्यारी प्यारी प्यारी, सबसे गहरी, सबसे रहस्य की बात भगवती माँ पराम्बा ने पूछी, और कोटि कोटि नमन माँ पराम्बा के श्री चरणों में कि उनके द्वारा पूछने के कारण हम जैसे साधारण लोगों तक भी वो बात पहुंची कि हमारे आशुतोष किसके ध्यान में रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम के ध्यान में रहता हूँ 24 घंटे। तो जब 24 घंटे श्री राम के ध्यान में रहते हैं, तो राम का जब नाम आप लेते हैं तो ही उनकी आंखें खुल जाती है। राम का नाम लेने वाला बंदा कौन आ गया? जिसके ध्यान में मैं मग्न हूँ, उसी को उच्चारण करने वाला कौन आ गया? तो जब वो देखते हैं तो निश्चित तौर पे आंखें खोलते हैं, देखते और प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे प्रिय को, मेरे इष्ट को, मेरे गुरु को भजने वाला मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो भैया बोल तेरे को क्या चाहिए, क्या तेरे को दूं मैं? बोल, मुक्त हाथों से, मुक्त कंठ से आशीर्वाद। तो ऐसे इस राम की महत्ता है, इसे कोई नहीं नकार सकता। मैं किसी की अवहेलना, किसी को कम आंकना या किसी को गलत सिद्ध नहीं कर रहा हूं, वो सब सही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी अपने आप में सही है, ओम नमः शिवाय भी सही है, हर हर महादेव भी सही है, सब सही है। पर ये जो है ये अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय, न भूतो न भविष्यति, न पहले हुआ न होगा, राम के जैसा और राम के समान। इसलिए राम तो राम है,
तो राम के नाम से अगर आप किसी भी काल, किसी भी प्रहर, किसी भी प्रकार से किसी भी उद्देश्य को, किसी भी लक्ष्य को, किसी इच्छा पूर्ति को लेके अगर एक कतरा जल, एक कतरा लोटा भी नहीं, एक कतरा जल भी श्री राम बोल के गिराते हैं तो आपको कई 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 हजार गुना पुण्य मिलता है। ये सहज, सरल और प्रभावी रामबाण उपाय। तो अगर आपको कुछ करना है, कुछ नहीं मिल रहा है तो सादा जल लो, राम नाम से अर्पण कर दो और उसमें ये श्लोक बोल लेते हो तो आनंद है। भगवान भोलेनाथ का बताया श्लोक है, 1000 नाम के बराबर है। एक बार श्लोक बोल के कर दिया तो 1000 नाम हो गए और आपकी क्षमता तो 11 बार बोलो, 15 बार बोलो, 108 बार बोलो, 1 लाख का फल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब आप पे कि आप कितना अधिक से अधिक कर सकते हो। पर इन सब में सबसे जो मूल बात है वो बात क्या है? वो बात है भाव की पूजा। आपके अंतःकरण से, पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास के साथ आप अगर पूजा करते हो, भाव के साथ पूजा करते हो तो ही फल मिलेगा। सजदे में सर हो और दिल में दगाबाजी हो, ऐसी इबादत से भला कैसे खुदा राजी हो। तो सजदे में सर हो, सिर झुका रहे, हाँ भोलेनाथ के पास, और ख्याल घर का आ रहा है, दोस्त का आ रहा है, गर्लफ्रेंड का आ रहा है, व्यापार का आ रहा है, गाड़ी का आ रहा है कि गाड़ी लोड हुई कि नहीं, माल बिका कि नहीं, पैसा आया कि नहीं, सौदा हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, पेठे पूजा के अंदर है, ध्यान पूरा संसार में है, तो कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे राम बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, चाहे जल चढ़ाओ, चाहे मत चढ़ाओ, चाहे जो कर लो, क्योंकि आप वहां से हट चुके हो, वर्तमान से हट चुके हो। आपका देह है, भौतिक देह है, बाकी मानसिक रूप से आप कहीं और जा चुके हो। वो पूजा असफल ही लगभग रहेगी, लगभग। इसलिए भाव सबसे महत्वपूर्ण है। मन से, वचन से, कर्म से, देह से, चेतन अवचेतन मन से समर्पित होकर के 1-2 मिनट भी आप पूजा कर लोगे, 2 मिनट भी आप समर्पण कर दोगे तो भी आपकी पूजा लग जाएगी। बस इतना सा आपको कहना है, क्योंकि अधिकार तो किसी पे हमारा है नहीं, किसी पे किसी का अधिकार नहीं। हम चाहे लाख बोले, करना वही है जिसको जो करना है, उसके जो कर्म है वही होगा। लेकिन फिर भी आगाह करना ये कर्तव्य है गुरु का, गुरु गादी का। तो आगाह कर दिया, बता दिया। अगर कर सको तो सोफा सो कुछ करो, पाओ और आनंद लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, बातें समझ में आ रही है, तो इसे जम के शेयर कर दो, लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी अनोखी अनोखी बातें, ऐसी गूढ़ बातें, रहस्यमय बातें, बोलते नाभि की बात, नाभि मंत्र ड्यूटी खींच ली तो पूरा व्यक्ति समझ पकड़ में आ गया। तो ऐसी बातें जो सहज रूप से कहीं आपको नहीं मिलती, और हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी आए चोखा, कम से कम इन्वेस्टमेंट, कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे टोटके, ऐसे उपाय, ऐसे तरीके, ऐसे पूजा, ऐसे पाठ, ऐसे व्रत त्योहार के बारे में बताया जाता है। इसीलिए नाम है मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य। आप मानो तो आपकी मर्जी, न मानो तो आपकी मर्जी, लेकिन विचित्र तो है पर सत्य भी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो बताइएगा जरूर, और अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और अगर किसी को आपके किसी प्रकार की आपकी कोई कला, कोई विद्या, कोई आपका व्यवसाय या कहीं कुछ चीज़ है और अगर आप उसको कुछ प्रमोट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रमोट भी कर सकते हैं, आप की चीज़ों को बता सकते हैं। या कुछ और ऐसी बात है जो हमसे आप शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपका लाइव इंटरव्यू लिया जा सकता है, आपसे बातें की जा सकती है। 2 बातें आपकी, 2 बातें हमारी, और हमारी चर्चा आपके भी लोगों तक पहुंचेगी, हमारे लोगों तक पहुंचेगी, और आपके अंदर कुछ छुपी प्रतिभा जो है सबके सामने आएगी, जिससे लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। यदि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ प्लान, ऐसी कोई योजना, ऐसी कुछ मन में चल रहा हो तो सब कुछ आप बता सकते हैं। हम यथासंभव आपकी सहायता करेंगे। और व्यापारिक, व्यावसायिक, आपकी जो बिजनेस है जो आप कर रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए आप चाहें तो विज्ञापन या जो भी आपका प्रमोशन करने के लिए, ब्रांडिंग के लिए कुछ अगर सहायता चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से सशुल्क सहायता दी जाएगी। आज के लिए इतना ही।
और साथ ही साथ कुछ और जानना हो, समझना हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर पे अपने सुझाव दे सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक लाई जा सके। किसी विषय विशेष को लेकर के आपको समझना हो, जानना हो, तंत्र मंत्र यंत्र, प्रेत प्रेत भूत पिशाच या वास्तु ज्योतिष, अंक ज्योतिष, ग्रेफोलॉजी, हस्ताक्षर, लिखावट, चेहरा, सामुद्रिक शास्त्र, किसी प्रकार का कोई अगूढ़ रहस्य वाली कोई विषय का कोई जानकारी या कुछ बात पता करना हो, समझना हो तो आप निश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सब विद्याओं सीखने की जो इच्छा हो, सीखना चाहते हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आपका स्वागत है, धन्यवाद। एक बार फिर आपसे विदा लेते हैं। मानो या न मानो विचित्र किंतु सत्य के इस चैनल के माध्यम से हम डॉक्टर चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयामा भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो। ये महाशिवरात्रि का पर्व बाबा भोलेनाथ की माँ पार्वती कृपा से आपको बहुत 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 फलीभूत हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी गुरुजी गणेश गजानन के श्री चरणों में प्रार्थना। धन्यवाद।